आईपीओ 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 क्या है ये आईपीओ? क्या आप भी शेयर मार्केट में नए हैं और जानना चाहते हैं सवाल का जवाब? तो ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीओ होता क्या है। मैं रोहित राजौरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हायर वेल्थ पे। तो देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है और ये आईपीओ से किस तरह से कंपनी फंड रेज करती है, कंपनी कब आईपीओ को लॉन्च करती है और आईपीओ लॉन्च होने के बाद कॉमन मैन का यानी कि हम सभी लोगों का उससे क्या फ़ायदा है। आईपीओ में जब क्या होता है, देखिए आप कुछ सिंगल शेयर किसी भी कंपनी का नहीं खरीद सकते। आईपीओ में जो भी शेयर्स इशू किए जाते हैं वो एक लॉट में इशू किए जाते हैं। आपको अप्रॉक्स 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच का एक मिनिमम लॉट आपको मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली नवंबर में टाटा टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ लॉन्च हुआ था। तो देखिए उनका जो लॉट बैंड था वो 30 शेयर्स का था। 30 शेयर का एक आपको आईपीओ का एक लॉट उसमें मिल रहा था। अब देखिए देखिए इसमें क्या होता है कि 30 शेयर का जब आपको आईपीओ का लॉट मिल रहा था, वो उस समय आईपीओ का जो प्राइस था 475 रुपये से 500 रुपये के बीच का उसमें प्राइस था। तो इसके लिए अराउंडेड अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 500 रुपये का भी अगर आईपीओ आपको बैंड लॉट मिल रहा था तो 500 रुपये के हिसाब से 30 शेयर आपके 15,000 रुपये के होते हैं। और जब ये अलॉट हुआ, एक हफ्ते का इसमें टाइम लगता है अलॉटमेंट में। जब ये अलॉट हुआ तो आप इसमें अज्यूम कीजिए कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये जब अलॉट हुआ तो 125% बढ़ करके अलॉटमेंट हुआ। आप यकीन कर सकते हैं, 500 रुपये का शेयर आपको 1255 रुपये 95 पैसे पे अलॉट हुआ। आप एग्जाम्पल एक बार लीजिए इसको कि अगर किसी शेयर होल्डर ने 200 शेयर परचेज किए, यानी कि 200 शेयर का उसने लॉट खरीदा जो 500 रुपये का था, तो 200 रुपये के हिसाब से 500 शेयर 1 लाख रुपए के होते हैं। अब जब वो अलॉट हुए तो 200 शेयर 1255 रुपये 95 पैसे के हिसाब से होते हैं 2,51,190 रुपये। 125% से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मिला। तो देखिए बिल्कुल ये सच बात है, बिल्कुल आईपीओ में आप पैसा डबल कर सकते हैं, 3 गुना भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें लेकिन देखो पहले आपको डिटरमाइन करनी पड़ती हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, क्या इसने काम किया है क्या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इससे समझते हैं कि कंपनी क्या करती है, सभी के लिए आपको शेयर्स अलॉट करती है आईपीओ के जरिए। उसमें क्या होता है कि कंपनी आपको हिस्सेदारी उसमें देती है आईपीओ के जरिए। अब देखिए जब आईपीओ लॉन्च होता है, कंपनी को दो जगह कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है, या तो अपना डेट क्लियर करने के लिए यानी कि अपना कर्ज चुकाने के लिए, या कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए। अब उसमें क्या होता है कि शुरुआत में, अब देखिए एक चीज़ में और समझने वाली बात है, जब कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है और तो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से फंड कब ले सकती है? कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से फंड नहीं ले सकती। उसके लिए कंपनी को लिस्ट होना पड़ेगा बीएसई और एनएसई के साइट पे, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड से उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में जब कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बीएसई और एनएसई की साइट पर जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद ही वो आईपीओ लॉन्च कर सकती है। इसको स्टेप से समझते हैं। शुरुआत में कंपनी प्रमोटर्स के फंड को, अपनी सेविंग्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी रिश्तेदारी में जहाँ से भी पैसा इकट्ठा करके बिजनेस को शुरू करते हैं। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स से कुछ पैसा लेते हैं। उसके बाद वेंचर कैपिटल्स या पीई से पैसा कलेक्ट करते हैं और अपने व्यापार को शुरू करते हैं। अब कंपनी को और आगे इनिशियल स्टेज में आगे और बढ़ना होता है, तब कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड की तरफ। तो ये तो हो गया स्टेप कि आईपीओ कैसे कैसे लॉन्च किया जाता है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि आईपीओ में किस किस की हिस्सेदारी कैसे कैसे होती है। तो ऐसा नहीं है कि आईपीओ में जितने भी आईपीओ में शेयर जारी किए गए हैं कंपनी के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स कंपनी पब्लिक को अलॉट कर देगी। उसमें देखिए रिजर्वेशन चलता है 50%, सीधा सीधा रिजर्वेशन म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज को जाता है। देखिए जो भी हम एसआईपी लगाते हैं, एसआईपी शुरू करते हैं और अपने जो भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो वो जो कंपनियां हैं वो अपना सारा पैसा सबसे पहले जो होल्डिंग दी जाती है 50% अलॉटमेंट सबसे पहले आईपीओ की उनको दी जाती है। उसके बाद आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उनकी जो हिस्सेदारी होती है 15% की होती है। वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं जिनकी जो 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट
करते हैं। तो उसके बाद जो बचता है वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि कॉमन मैन जो हम लोग हो गए। 35% का केवल रिजर्वेशन हम लोगों को मिलता है उसमें। तो सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी कंपनी ने 100 आईपीओ लॉन्च किए हैं और 100 आईपीओ में से 50 सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए जाएंगे। उसके बाद एनआईआई को दिए जाएंगे 15%, जो कि हाई इन्वेस्टर होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं, उनको दिए जाएंगे। उसके बाद जो बचा 35% वो होता है कॉमन मैन के लिए, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरुआती आईपीओ से पहले हमें पता होनी चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ, जब हम आईपीओ लेते हैं तो कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही पता होनी चाहिए। हम जब भी आईपीओ लेने का सोचें तो सबसे पहले हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका चेक करना चाहिए। आप सिंपली गूगल पर चेक कर सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। उसके अलावा आप ये चेक कीजिए कंपनी ने पिछले सालों में, पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में उसके फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, उसके रेवेन्यूज कैसे रहे हैं, उसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ा है या घटा है या कैसा रहा है। सारी चीज़ें आपको पहले से उसके बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप उसमें आगे इन्वेस्ट कीजिए। सारी चीज़ों को सोचकर समझकर तभी आगे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आईपीओ के बारे में आज इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।